आओ प्रेमियों, आपको चुलकाना धाम का वो इतिहास बताते हैं जहां बाबा ने अपने शीश का दान दे दिया। चुलकाना धाम की उस पावन भूमि पर ही बाबा ने क्यों शीश का दान दिया प्रेमियों, वो बताते हैं आज आप। जो भी प्रेमी मिलता है सबसे पहले हर प्रेमी का यही क्वेश्चन होता है, उस चुलकाना धाम की पावन भूमि पर ही क्यों शीश दान दिया प्रेमियों। कौरव और पांडवों के बीच वो युद्ध का इतिहास आपको बता रहे हैं, जो द्वापर युग में वो रचना रची मुरली वाले ने प्रेमियों। सुनना बड़ी ध्यान से प्रेमियों। जब वीर वरवरी प्रेमियों अपनी मां से आशीर्वाद लेकर रणभूमि की ओर आ रहा था, उस कुरुक्षेत्र भूमि की ओर आ रहा था प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के समक्ष बैठकर एक रणनीति तय कर रहे थे प्रेमी। पांडवों को समझा रहे थे कि आपने फलाने फलाने योद्धा के साथ ऐसे ऐसे भली भांति इस युद्ध को लड़ना है प्रेमी। लेकिन भगवान ने देखा कि वीर वरवरी मां से आशीर्वाद लेकर रणभूमि की ओर बढ़ रहा है प्रेमी। भगवान श्री कृष्ण जी झट से खड़े होते हैं और प्रेमियों ब्राह्मण का वेश धारण बनाते हैं। वेश धारण करके उस कुरुक्षेत्र भूमि से बाहर निकल जाते हैं प्रेमियों। जो वो परिधि थी प्रेमी वो 48 कोस की थी। जैसे अपनी ब्रिज भूमि होती है प्रेमियों, ब्रिज भूमि हमारी 84 कोस की होती है, और जो कुरुक्षेत्र जो भूमि थी ये युद्ध भूमि थी प्रेमियों, इसको 48 कोस की माना जाता है। उससे बाहर आ जाते हैं जो चुलकाना धाम था प्रेमियों। ये सिद्ध पीठ थी चुनकट ऋषि जी महाराज की, जिन्होंने कलयुग में घोर तपस्या करी थी, और तपस्या के बल के कारण बाबा ने चुलकाना में अपने शीश का दान दिया था। जैसे ब्राह्मण का वेश धारण करके चुलकाना धाम में खड़े होते हैं, और वीर वरवरी जब आ रहा था, भगवान श्री कृष्ण जी ने एक लीला रची प्रेमियों। एक दिव्य दृष्टि स्तंभ बनाया, एक शिला खड़ी कर दी प्रेमियों। जैसे वीर वरवरी का तो शिला अड़ जाती है नीले घोड़े के सामने प्रेमियों। वीर वरवरी नीचे उतरते हैं, सारा जंगल हुआ करता प्रेमियों, और एक वृक्ष की छाया में दो ब्राह्मण खड़े हैं। उनके पास जाते हैं, पूछते हैं, ब्राह्मण को प्रणाम किया प्रेमियों, अपना परिचय दिया, कहा हे ब्राह्मण देवता, मुझे कुरुक्षेत्र का मार्ग बताओ, रास्ता बताओ, किस तरफ से मुझे जाना है। भगवान श्री कृष्ण जी वीर वरवरी के साथ प्रेमियों श्याम दाम दंड वेद हर रणनीति का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक ना चलते, पहली चाल चलते हैं। कहा वीर वरवरी, हम कुरुक्षेत्र की उस भूमि से चलकर आए हैं, उस शाही दरबार से हम चलकर आए हैं जहां पर एक स्त्री है जो चंडी का रूप धारण कर रही है, और वो कह रही है मुझे एक बलि चाहिए जब ये युद्ध शुरू होगा। इस युद्ध में 3 महायोद्धा हैं, भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी और वीर वरवरी। आप वहां जाओगे, आपका बलिदान ले लिया जाएगा। वीर वरवरी ने कहा प्रभु, मैं अपने कुल के लिए, इस धर्म की लड़ाई के लिए मैं अपना बलिदान दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
भगवान की रणनीति फैल, अगली चाल फिर चली। सुनना प्रेमियों बड़ी ध्यान से। कहा वीर बर्बरीक, आप वीर बर्बरीक नजर नहीं आते। ये सब चुलकाना धाम की उस पावन भूमि पर हो रहा है। ये कहा वीर बर्बरीक, आप वीर बर्बरीक नजर नहीं आते। आप मुझे वीर बर्बरीक सिद्ध करके दिखाओ, जब मैं आपको मानूंगा आप वाकई में वीर बर्बरीक हैं। प्रेमियों, चुलकाना धाम वो पावन भूमि है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की मनोकामना पूर्ण हुई, और हम तो उसकी धूल के टच में भी नहीं है प्रेमियों। ये भाव भरी भूमि है प्रेमियों। वीर बर्बरीक से कहा, वीर बर्बरीक मेरी एक इच्छा है, जब मैं वीर बर्बरीक मानूंगा जब आप मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। कहा प्रभु मांगो जो आपने मांगा है। वीर बर्बरीक, जिस वृक्ष की छाया में आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, इसकी डाल में इतने पत्ते हैं, इतने पात हैं कि वो चल जाएं तो एक लोक से कम भी नहीं है। आपकी बाणों में इतनी पावर है, जब आपको मानेंगे। वीर बर्बरीक ने प्रेमियों तर्क से बाण निकाला और मस्तिष्क पे लगाया और उस बाण को छोड़ दिया। प्रेमियों, बाण हर पत्ते में छेद करता हुआ भगवान श्री कृष्ण जी के पैर पे आके खड़ा हो जाता है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता तोड़कर छुपा लिया था। कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे बाण को संशय है कि कोई पत्ता आपके पैर के नीचे ना छुपा हो। इस पैर को थोड़ा पीछे हटाओ। प्रेमियों, ब्राह्मण देवता उस पैर को थोड़ा पीछे हटाते हैं और उसमें भी छेद हो जाता है। बोलो तीन बाणी धारी की जय। प्रेमियों, उसमें भी छेद हो गया। भगवान की एक ना चली, या तो मनोबल गिरा रहे थे वीर बर्बरीक का, या फिर उठाने लगे। कहा, वीर बर्बरीक, वाकई में आप वीर बर्बरीक हैं। आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है, आपसे बड़ा क्षत्रिय कोई नहीं है। अब आप उस रणभूमि में प्रवेश कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन इतने में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने माता सरस्वती का सहारा लिया प्रेमियों। कहा, मां, सुनना प्रेमियों, कहा मां, आप इनके कंठ पर, जीवा पर विराजमान हो जाओ। अगर ये रणभूमि में पहुंच गया तो ये युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। प्रेमियों, मां विराजमान हुई और एक दो कदम पड़े थे वीर बर्बरीक के, वापसी आते हैं। हे ब्राह्मण देवता सुनना, हे ब्राह्मण देवता, आपने मेरी बाणों की परीक्षा ली है, मैं आपको कुछ दान स्वरूप भेंट देना चाहता हूं। उनके भाव बदल गए प्रेम। कहा, वीर बर्बरीक, अब आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप रणभूमि में जा रहे हैं, जब आप रणभूमि से लौट कर आप आओगे, आपसे ले लिया जाएगा प्रेम। बोला, प्रभु क्या पता अगला समय कैसा हो, मरे जिए, लेकिन मांगो जो आपने मांगना है। बोला, वीर बर्बरीक ऐसे नहीं, आप मुझे वचन दो। भगवान श्री कृष्ण जी को वीर बर्बरीक वचन दे देते हैं प्रेमियों, और वचन में शीश दान मांग लेते हैं। प्रेमियों, वीर बर्बरीक सोचने लगा कि एक ब्राह्मण का कर्म नहीं है किसी की बलि लेना, किसी का शीश दान लेना। सुनना, कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जब मेरा एक बाण एक लोक का विनाश कर सकता है, और वो आपके पैर को नहीं छेद कर पाया, क्योंकि प्रेमियों उस पैर में भगवान श्री कृष्ण जी के पद्म था, और उस पद्म को कोई भी पावर नहीं छू सकती।
कहा प्रभु आप अपने रूप में आओ। जब चुलकाना धाम की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने रूप के दर्शन कराए थे प्रेम, वीर बरबरी गदगद हो गए भगवान के दर्शन करके। और काटना होता है प्रेमियों किसी के द्वारा, और वीर बरबरी ने अपना शीश उतारा और भगवान को समर्पित कर दिया। कहा प्रभु मैं युद्ध लड़ नहीं सकता तो देख जरूर सकता हूँ, कृपया करके मुझे युद्ध जरूर दिखा दिया जाए। तथास्तु कहा प्रेमी, और शीश को अमृत से सींचा और कुरुक्षेत्र ले गए, विशाल शिला पर बिठा दिया जहाँ से सारा युद्ध देखा जाए। और प्रेमियों जो नीचे का जो हिस्सा था धड़, जिसको धड़ बोलते हैं प्रेमियों, चुलकाना धाम में विराजित कर दे, जहां पर आज धड़ की पूजा होती है प्रेमियों। जहां दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, वो भूमि है चुलकाना धाम, वो भूमि है चुलकाना धाम। फिर प्रेमियों जब वो शीश एक ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया, विराजित कर दिया, वो युद्ध 18 दिन तक चलता है प्रेमियों। और लास्ट में पांडवों की विजय होती है और पांडवों में घमंड हो जाता है। सब कहने लगे आप मेरी गदा से जीते, मेरी बाणों से जीते। भगवान श्री कृष्ण जी के पास आते, कहा कि सब इनका निर्णय करो, हमारा निर्णय करो, इस युद्ध को बलि भांति किसने जीता है। केशव ने भी कहा भाई मैं भी रथ हाँक रहा था, मुझे भी नहीं पता, इसका निर्णय तो वीर बरबरी कर सकता है जिसने इस युद्ध को बलि भांति देखा है। पांचों पांडव, माँ कुंती और वीर बरबरी के सामने आ जाते हैं। कहा हे पांडवों आपने एक चींटी का भी वध नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चल रहा था और माता द्रौपदी प्रेमियों रो रो कर खप्पर भर रही थी। वो कह रही थी जब तक मैं कौरवों के खून से अपने केस नहीं धो लूंगी तो मेरी आत्मा कभी भी शांत नहीं होगी। वो सारा रक्त उनके कटोरे में जाकर गिर रहा था। इस निर्णय से पांडव खुश हुए प्रेमियों, और वीर बरबरी ने निर्णय किया और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा हे वीर बरबरी ये आपका बलिदान कलयुग में याद रखा जाएगा और मैं आप में रहकर भक्तों का कल्याण करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर बरबरी को अपना श्याम नाम दे दिया, कहा आने वाले कलयुग में आप मेरे नाम से जाने जाओगे, आप में रह के मैं भक्तों का कल्याण करूंगा। और 16 कलाएं दे दी, वीर बरबरी से श्याम बन गया और उस शीश को उठाया, अमृत से फिर सींचा प्रेमियों, माता सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया प्रेमियों, माँ की गोद में बिठा दिया। कहा माँ इसको ऐसी पावन भूमि पर छोड़ना जहां पर ये भक्तों का कल्याण कर सके। फिर कलयुग में वो शीश प्रेमियों बहता 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 वो खाटू जी जाकर